जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो भर्ती 2024 के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जी हाँ, क्या रहने वाला है इसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए यहाँ पर 5 सब्जेक्ट टाइप जो है सिलेबस रखा गया है और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आप लोगों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेज है फिजिकल, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी भर्ती है, इसके सिलेबस को समझ लीजिए, है ना। साथ में इसके बुक के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी बुक इसके लिए बेस्ट रहेगी, है ना। तो सिलेबस को समझकर, है ना, बुक मटेरियल जो भी आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल अच्छा रहेगा वो आप मंगाकर अपनी प्रिपरेशन को जो है यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका रहने वाला है। चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024 का एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप समझेंगे कि इसमें जो है आप लोगों के 5 विषय रहने वाले हैं, ठीक है, जिसमें लिखित परीक्षा होगी आप लोगों की 100 अंकों की, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के आएंगे जैसे बाकी सभी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री परीक्षा में 1 अंक जो है आप लोगों को दिया जाएगा एक प्रश्न के लिए, यानी जो एक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। टोटल जो है 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपके इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। अब यहाँ पर जो 100 अंकों की आप लोगों की परीक्षा होने वाली है, इसमें आप लोगों को जो है 1 घंटा 40 मिनट का समय मिलना है, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट का समय यहाँ पर आपको मिलना है। देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका अंग्रेजी या हिंदी। अब ये अंग्रेजी या हिंदी के इस चीज़ को आप समझेंगे, आपने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें जिस तरीके से आप लोगों को जो है ऑप्शंस दिए जाते हैं कि अगर आप अंग्रेजी माध्यम वाले हैं तो आप अंग्रेजी को चूज़ कर सकते हैं 20 नंबरों के लिए, या फिर जो है आप हिंदी माध्यम वाले हैं तो आप हिंदी को जो है यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी 20 प्रश्न आएंगे जिसमें आपको 20 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा है आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस, है ना, जिसमें आप लोगों की रीजनिंग आ जाती है, ठीक है। ये भी आप लोगों को जो है 20 प्रश्न आने वाले हैं 20 अंकों के लिए। तीसरा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब यहाँ पर ये और दूसरा जो टॉपिक है न्यूमेरिकल और क्लेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दूं मैथ्स और जो रीजनिंग से कंबाइंड प्रश्न है, ठीक है। एक में तो आप लोगों का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको मैथ्स से पूछा जाएगा, लेकिन क्लेरिकल एप्टीट्यूड का मतलब आपको इसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो कंबाइंड प्रश्न आते हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों टाइप के प्रश्न आपको लगते हैं कि ये मैथ्स में जाएगा या रीजनिंग में आएगा, ठीक है। वो प्रश्न आपको 20 प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। और लास्ट जो 20 प्रश्न है आपको लोगों के लिए 20 प्रश्न जो है आपके कंप्यूटर के भी यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर आपके 100 जो है प्रश्न रहेंगे 100 अंकों के लिए, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 1 घंटा 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो कंप्यूटर ज्ञान है इसमें क्या क्या आपके सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल आपको पूछा जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री, फ्यूचर्स ऑफ कंप्यूटर, ओपनिंग सिस्टम, ठीक है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे एक्सेल है, एमएस वर्ड है, ये सारी चीज़ें। विंडो कंप्यूटर्स, ठीक है, ये आपका एमएस ऑफिस, ठीक है। लघु कुंजी शॉर्ट, यानी आप अगर जैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है तो इनकी किन कुंजियों का उपयोग करेंगे। कंप्यूटर संचार, ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो बेसिक कंप्यूटर है वो आपको पूछा जाना है, ठीक है। ये आपका 20 अंक का होने वाला है। इसमें फिर आप लोगों का जो क्लेरिकल एप्टीट्यूड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें देखिए इस चीज़ को आप समझिए, इसमें क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, जो मैं आपको बुक जो है बताऊंगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल फाइलिंग, ठीक है, अटेंड्स टू डिटेल डाटा, ठीक है, यानी आप जो है इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल जो फाइलिंग अटेंड टू डिटेल डाटा है, ठीक है, चेकिंग कंप्रेशन एबिलिटी है, ठीक है, स्पेलिंग चेकिएकर है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है इसमें आपकी जो बुक रहेगी उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर है आपका स्पॉटिंग मिसलेनियस, ठीक है, ये आप लोगों का प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप जो है समझने की कोशिश अभी मत कीजिए, इसमें आपकी जब बुक आपको मैं बताऊंगा तो आप उसमें जो है इसको देख लीजिएगा कि किस टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं।
मैथ्स की बात करें, ठीक है, जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है तो नॉर्मल है, परसेंटेज आएगा अनुपात समानुपात, ठीक है। फिर आप लोगों का जो है आयतन समांतर चतुर्भुज, जो आप लोगों की ज्योमेट्री है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पिरामिड वगैरह ये आप लोगों को ज्योमेट्री से पूरा आने वाला है। त्रिकोणमिति भी आएगी, लाभ हानि छूट, संख्या प्रणाली, ठीक है। फिर आप लोगों का संख्या प्रणाली के बाद अगर देखें तो संख्या पूर्ण गणना, दशमलव भिन्न, ठीक है, रिलेशनशिप, ठीक है, ये आप लोगों के नंबरों के बीच। और फिर अगर बात करें तो बीजगणित, ठीक है, ज्यामिति। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को जो है एडवांस जो मैथ्स है वो ज़्यादा यहाँ पर पूछने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। औसत एवं ब्याज, ठीक है, यहाँ पर फिर आप लोगों का त्रिकोण से संबंधित, चतुर्भुज, ठीक है, नियमित बहुभुज। यहाँ पर एक चीज़ देखा जा रहा है कि आप लोगों के लिए जो है इसमें सिलेबस में जो मैथ्स वाला सिलेबस है इसमें एडवांस मैथ्स जो है आपको ज़्यादा यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज़ को आप समझेंगे कि एडवांस मैथ्स जो है आपकी त्रिभुज, चतुर्भुज, घन, घनाभ, आयतन, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा यहाँ पर पूछी जाएगी, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल इंटेलिजेंस की, तो रीजनिंग का भी सेम जो है आप लोगों का नॉर्मल सिलेबस है, जो हर एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी जीडी हो, ठीक है, या फिर पुलिस की एग्ज़ाम हो, ठीक है, उनमें जो भी आप लोगों के पूछे जाते हैं वही आएगा। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। तो ये आपका जो पीडीएफ है इसको मैं आपको डाल दूंगा, तो रीजनिंग का सिलेबस देख लीजिएगा। फिर बात करें हिंदी के प्रश्न जो रहेंगे, ठीक है, हिंदी के प्रश्न क्या क्या है देखिए यहाँ पर। हिंदी में भी नॉर्मल आपका सिलेबस है, हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी व्याकरण का प्रवचन, ठीक है, ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, रिक्त स्थान भरने वाला जो आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, कारक, ठीक है, सर्वनाम, विशेष, क्रिया, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, अलंकार, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जानी है। तो यहाँ पर ये सिलेबस जो है आप लोगों के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात आती है कौन सी बुक पढ़े, तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है ये भर्ती जो है आपकी सीएपीएफ के तरफ से जो है यहाँ पर जारी की गई है, और इसको कंडक्ट जो करवाने वाला है वो बीएसएफ के द्वारा ये कंडक्ट हो रही है। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के नाम से नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अभी जो सिलेबस है ये जो है आप लोगों का है। इसमें बुक अगर आप देखेंगे तो मैं आप लोगों को ऑल इन वन एक बुक जो है बता दूंगा, ठीक है, ऑल इन वन, ठीक है, ऑल इन वन जो है मैं बुक मंगाकर उसको रिव्यू करके फिर आप लोगों को जो है उस बुक का रिव्यू मैं आपको दूंगा कि ये बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप जो है वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, 1-2 दिन में आपको वीडियो आ जाएगी बेस्ट बुक इसकी, ठीक है। 2-3 बुक्स मैं देखूंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक अच्छी बुक सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को भी बुक का वीडियो चाहिए तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।